यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी इज़्दवाजी ज़िंदगी के टॉपिक इज़्दवाज की बुनियादें या सतून के साथ आपकी खिदमत में हूँ। तो अब तक हमने इज़्दवाज के दो सतूनों यानी सच्चाई और भरोसे पर कलाम खुदा की रोशनी में तफसील के साथ गौर किया और आज हम इज़्दवाजी ज़िंदगी के तीसरे सतून पाकीज़गी पर गौर करेंगे। मेरे साथ पैदाइश की किताब में आइए और उसके तीसरे बाब की 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। और इस तरह अबलीस ने तीसरे सतून पाकीज़गी पर भी हमला किया और इज़्दवाज में पाकीज़गी के सतून को तोड़ डाला, ख़त्म कर दिया। यानी फल को खाने के बाद आदम और हवा को ये महसूस हुआ कि वो बग़ैर लिबास के हैं। इससे पहले कभी उन्हें ये नहीं लगा था कि वो बग़ैर लिबास के हैं। मगर नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाने के बाद उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि वो बग़ैर कपड़ों के हैं। ये तो गुनाह और नाफरमानी में गिरने की नापाकी थी जिन्हें वो इंजीर के पत्तों से ढांप रहे थे और अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आज हम देखते हैं कि कई इज़्दवाज ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों में शायद और सतूनों के साथ साथ पाकीज़गी का सतून भी टूटा हुआ है। ना कभी वो इस बात के लिए रोए और ना पछताए हैं और ऐसे ही ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। इस सतून के टूटने के बाद अमूमन बहुत से जोड़े अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं या फिर अपने हालात से समझौता कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसे जुमले भी सुने जाते हैं कि इंसान खता का पुतला है, कामिल नहीं हो सकता या गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता। बाइबल मुक़द्दस का एक खूबसूरत किरदार जो न सिर्फ आज यूथ के लिए बल्कि इज़्दवाज के लिए भी रोल मॉडल है। पैदाइश की किताब के 39वें बाब में बुजुर्ग यूसुफ हैं जिन्होंने हम सब की ज़िंदगियों के लिए एक खूबसूरत लेसन छोड़ा। पहली आयत से 9वीं आयत तक गौर करेंगे। और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफार मिस्री ने, जो फ़िरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे खरीद लिया। और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावन उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था। और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थीं खुदावन की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज़ का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी क्योंकि तू उसकी बीवी है।
सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। आप ज़रूर इसको आगे भी पढ़िएगा सारे चैप्टर को, और बल्कि यूसुफ की सारी स्टोरी को जो यहाँ पर है पैदाइश की किताब में, आप इसे पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी और इस टॉपिक को भी समझने में आपके लिए आसानी होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर पहली आयत से 9वीं आयत तक मैंने आपके सामने पढ़ा है, लेकिन आप इसको आगे भी ज़रूर पढ़िएगा। अपने आका यानी पोतीफर की बीवी को यूसुफ ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया जो खुदा से उसकी मोहब्बत और खौफ को जाहिर करता है। उसने अपने आका की बीवी से कहा कि मैं भला क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। यूसुफ की ज़िंदगी में खुदा का खौफ था, इसलिए उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं कि अपने आका का गुनहगार बनूं या उससे धोखा करूं, बल्कि वो पहले खुदा से डरा और उसी के खौफ में उसने ये बात कही। यूसुफ ने ना सिर्फ अपने आका के इज़्दवाज की हिफाजत की और पाकीज़गी के सतून को टूटने से बचाया, जबकि उसके आका की बीवी ऐसा करने पर बज़िद थी, बल्कि उसने अपने इज़्दवाज की भी हिफाजत की और पाकीज़गी के सतून को टूटने से बचाया, क्योंकि मुस्तकबिल में एक खूबसूरत और बाबरकत इज़्दवाज उसका मुंतज़िर था। आज नौजवान बेटियों और बेटों के लिए भी ये पैगाम है कि अगर कभी ऐसी आजमाइश आए तो ज़रूर खुदा के खौफ में रहकर उसका मुकाबला कीजिए, तो ज़रूर फतह पाएंगे, बिल्कुल यूसुफ की तरह। बाज़ औक़ात माजी की ऐसी आजमाइशें, तल्ख़ हकीकतें और बातें कभी न कभी इज़्दवाजी ज़िंदगी में सर उठाती हैं, तो वो फिर इज़्दवाज को फलने फूलने नहीं देती, बल्कि तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। और सबसे बढ़कर खुदा यूसुफ के इस फेल से खुश था कि उसने गुनाह नहीं किया, बल्कि उस पर गालिब रहा। बेशक काफ़ी लंबे अरसे तक यूसुफ ने वो सज़ा काटी जो खता उसने की नहीं थी, मगर खुदा यूसुफ के साथ था। यूसुफ ने दुख में वो वक्त ज़रूर गुजारा, मगर चूँकि वो बेकसूर था, इसलिए खुदा ने भी उसे बाबरकत और इकबालमंद किया। हमारे मुआशरे में रुपए पैसे को ही खुदा की बरकत समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा किसी हद तक दुरुस्त है, मगर असल खुदा की बरकत किसी शख्स का अपने खुदा की निगाह में होना है। यानी यूसुफ की तरह कैद में भी खुदा की निगाहें उस पर थीं, और उस दौर के बादशाह यानी फ़िरौन की नज़र में उसे मकबूलियत हासिल हुई। और जब 7 साल काल रहा तो यूसुफ ही बहुत सी जानों को बचाने का वसीला बना। यूसुफ ने गुनाह न करके खुदा को खुश किया और बरकत को हासिल किया। बहुत बार ऐसी सिचुएशन में अगर कोई शख्स गिरता है तो क्या खुदा माफ़ नहीं करता है? खुदा माफ़ करता है, बल्कि गुनाहों को अपनी पुश्त पीछे फेंक देता है और उसे याद नहीं करता। मगर वो जो आजमाइश का वक्त होता है वो ही बरकत और इकबालमंदी का भी वक्त होता है। अगर कोई गुनाह में ना गिरे, बल्कि उस पर गालिब आकर सिर्फ अपने खुदा को खुश करे, जैसे यूसुफ ने किया। याद रखें, जैसे यूसुफ ने गुनाह ना करके खुदा को खुश किया और बहुत सी बरकत को हासिल किया, तो अगर कोई भी शख्स अपनी शख्सी ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में पाकीज़गी का ख्याल रखता है, तो फिर ज़रूर वो बरकत हासिल करता है, जिसमें इंसान की जिस्मानी बरकत के साथ साथ रूहानी बरकत भी शामिल है। यूसुफ की ज़िंदगी से हम सब सीखते हैं कि अगर खुदा का खौफ और पाकीज़गी ज़िंदगी में होगी, तो फिर बुरे से बुरे हालात और कड़ी आजमाइश किसी को गिरा नहीं सकती और पाकीज़गी को किसी भी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब खुदा का खौफ और मोहब्बत दिल में होती है तो इंसान आजमाइश पर गालिब आता है और खुदा को खुश करने का सबब बनता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।